सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल नॉलेज दुनिया में। मैं निरंजन कुमार आपको फिर से हाजिर हूँ। हमारा जो यूपीएससी क्रैक यूपीएससी का पार्ट चल रहा है उसमें पार्ट 3 है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम कराती है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के माध्यम से आप उसको गेन कर पाएंगे। कौन कौन से वो ऐसे पोस्टेज हैं, सर्विसेज हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सर्विसेज कितने प्रकार के होती हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, 1 मिनट और यहाँ पर मैं तो हम लोग सीधे देखते हैं सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहले 3 प्रकार के सर्विसेज होती हैं हमारे इंडिया में। जो सिविल सर्विस है वो 3 प्रकार के हैं। अब सिविल सर्विस टोटल 24 पोस्ट होते हैं। कितने पोस्ट होते हैं? 24। उसमें जो कि फर्स्ट है ऑल इंडिया सिविल सर्विस। ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है कि कौन कौन से कैटेगरी होंगे। तो पहला है ऑल इंडिया सिविल सर्विस, दूसरा है ग्रुप ए सर्विस और तीसरा है ग्रुप बी सर्विस, जिसको हम लोग स्टेट सर्विस भी बोलते हैं। ये जनरली यूनियन टेरिटोरीज में आपको भेजता है इस ग्रुप बी सर्विस के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए ग्रुप बी में थोड़ा सा अथू डिफरेंस नहीं है, बस अंतर ये है कि एक स्टेट में है और एक सेंट्रल लेवल पर है। ऑल इंडिया सर्विस अगर लेते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल पर भेजा जाएगा, और जबकि ग्रुप बी जो है आपको स्टेट लेवल पर आप सिविल सर्विस बनिएगा या पुलिस सर्विस में आप स्टेट लेवल पर जाइएगा। ये चीज़ होता है। ग्रुप ए की जो सर्विस है वो स्टैंडर्ड सर्विस है, क्योंकि हमारे देश में 4 प्रकार के सर्विसेज हैं, ए बी सी डी और ई भी हैं कुछ करके, लेकिन ए बी सी डी मुख्यतः है। जो ए बी होता है वो हाईएस्ट पद होता है, मतलब कि रैंकिंग वाइज अगर देखें पद के अनुसार, एक वैल्यूएशन के अनुसार कि किसका वहदा ऊपर है, तो वो ए, उसके नीचे बी है, सी है, फिर डी है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि तीनों में कैटेगरी में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं। चलिए देखिए, पहला है ऑल इंडिया सिविल सर्विस जॉब। इसमें 3 जॉब आते हैं, IAS, IFS और IPS। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, और इंडियन पुलिस सर्विस। ये 3 जॉब्स आपको आते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस जॉब के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रुप ए की सर्विस। ये भी देखिए, अब ये रैंकिंग वाइज जिसका हाईएस्ट होता है उसको IAS, फिर अपना प्रेफरेंस के अनुसार नीचे चला जाता है। तो IAS बनने के लिए लगभग 100 या 150 के अंदर आपका रैंकिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर IPS तो 300। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आप जनरल हैं तो फिर आपको समझ लीजिए कि अंडर 50 लाना होगा या 80। ठीक है, IAS के लिए। अब उसके नीचे जो लोग आते हैं, ये इन तीनों सर्विसेज के नीचे आते हैं, वो होते हैं ग्रुप ए की सर्विस। अब इसमें टोटल 16 सर्विस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट कौन कौन है। इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस। ठीक है, इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का है। इसके बाद यहाँ पर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, और यहाँ पर फिर से इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, बट ये है वो IT का है। ठीक है, फिर इसके बाद इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, जहाँ पर कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का पद संभालना होता है। इंडियन पोस्टल सर्विस है, फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है RPF। ठीक है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। ठीक है, तो ये आपको 16 सर्विसेज ग्रुप 1 में मिलती हैं। इसके बाद आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में टोटल 5 प्रकार के पोस्ट हैं। इसमें कौन कौन सा है? आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। ठीक है, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विस। फिर से दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और मतलब अगर हम लोग एक बात करें तो यूनियन टेरिटरी में पुलिस सर्विस। पौंडीचेरी सिविल सर्विस है, पौंडीचेरी फिर से आपको पुलिस सर्विस है। ये टोटल आपका जॉब्स है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग जॉब्स की जॉब प्रोफाइल क्या है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इसके तैयारी के लिए NCERT कौन कौन से आपको हेल्पफुल है। ओल्ड NCERT VS न्यू NCERT भी देखेंगे, और कौन कौन से NCERT पढ़ना जरूरी है, या NCERT का महत्व किस कारणवश होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अलविदा कर दीजिए, और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अब रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो आएंगे। कुछ दिन में जल्द ही आपको हम लोग NCERT की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक जो भी इम्पोर्टेंट आपको NCERT बुक है उसका समरी एज पर जैसे क्लास चलता है वैसे चलाया जाएगा।
इसके साथ ही हम लोग कुछ दिन बाद एक फुल कोर्स भी लॉन्च करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, इसके बाद जिस चीज़ का एनसीईआरटी कवर हो जाएगा उसके बाद फुल कोर्स उसी सब्जेक्ट का लॉन्च फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी लेवल के लिए रहेगा, एसएससी लेवल के लिए रहेगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो सब्जेक्ट आते हैं उस लेवल का समझिए, यूपीएससी सिविल सर्विस लेवल तक का हम उठाएंगे, एनडीए सहित। तो ये चीज़ है। तो तब तक के लिए बाय बाय।